हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 18 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, वी हैव लर्न दैट सम मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव एंड सम आर लेस रिएक्टिव एंड ऑल्सो सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एनीवन। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने आपको बताया कि बहुत से मेटल वेरी रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं, और कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो कि किसी से रिएक्ट ही नहीं करते। सो नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से हम मेटल्स की रिएक्टिविटी के विषय में जानेंगे कि कौन से मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कौन से मेटल लेस रिएक्टिव। तो आइए शुरू करते हैं ये एक्टिविटी जो कि यहाँ पर आपको गिवन है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, टेक 500 ml बीकर्स एंड लेबल दैम एज A, B, C, D एंड E। हमें 100 ml के 5 बीकर्स लेने हैं और उनको लेबल कर देना है A, B, C, D और E। जैसे यहाँ पर आप देखिए, बीकर A, B, C, D एंड E। उसके बाद क्या करना है, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर। हमें 50 ml वाटर हर बीकर में डालना है। उसके बाद क्या करना है, डिज़ोल्व इन ईच बीकर और टीस्पूनफुल ऑफ ईच सब्सटेंसेस एज गिवन। और जो सब्सटेंस आपको गिवन होगा, जो सब्सटेंस आपको दिया गया होगा, उसका 1 चम्मच हर बीकर में डालना है। कीप द बीकर अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड देन रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर तक के लिए उस बीकर को एज इट इज़ छोड़ देना है और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो ऑब्जर्वेशन होगी उसको रिकॉर्ड करना है। अब हमें करना क्या है, देखिए बच्चों, बीकर ए में आपको कॉपर सल्फेट डालना है और साथ में जिंक ग्रैन्युअल्स आपको ऐड करने हैं, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जैसे बीकर ए देखिए, इस बीकर ए में कॉपर सल्फेट डाला गया और साथ में जिंक ग्रैन्युअल्स, और हर बीकर में बच्चों 50-50 ml पानी ऑलरेडी डाला गया था, जैसे कि आपको बताया गया था। बीकर बी में हमें कॉपर सल्फेट डालेंगे और साथ में आयरन नेल्स और लोहे की कीलें। यहाँ देख सकते हो, यहाँ बीकर बी में लोहे की कील डाली हुई है कॉपर सल्फेट के साथ। बीकर सी में जिंक सल्फेट डालेंगे और साथ ही साथ ऐड करेंगे उसमें कॉपर टर्निंग्स, कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े। बीकर डी में हम आयरन सल्फेट डालेंगे और साथ में डालेंगे कॉपर टर्निंग्स, कॉपर के छोटे टुकड़े। और बीकर ई में जिंक सल्फेट डाला जाएगा और साथ में लोहे की कीलें, आयरन नेल्स। अब हर बीकर में अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है, अब हमें नोट करना है। यहाँ देखिए, सबसे पहले जब हमने सॉल्यूशन में ये पानी के अंदर जो भी हमें सब्सटेंस दिया गया था, जैसे कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, अलग अलग बीकर्स में हमने ये सब्सटेंस डाले। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, उसके बाद बीकर ए का कलर जो है ब्लू से कुछ इस तरह का हो गया है ना, और बी बीकर का जो ब्लू कलर था वो ग्रीन हो गया। सी का कलर एज इट इज़ लग रहा है, डी का कलर भी एज इट इज़ है एंड ई का कलर भी एज इट इज़ है। अब हम देखेंगे इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला। देखिए, बीकर ए को देखिए बच्चों, आप सबसे पहले बीकर ए में जब हमने सब्सटेंस डाले तो शुरुआत में ऐसा था और थोड़ी देर के बाद वो कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि इसमें क्या हुआ बच्चों, इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट का ये ब्लू सॉल्यूशन था, इस कॉपर सल्फेट के कॉपर को इस जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया। That is why the blue color of copper sulfate disappears and powdery red mass of copper is deposited at the bottom of beaker। तो ऐसे में क्या होता है, जब जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर सॉल्यूशन डिसअपियर होता गया, गायब होता गया, और थोड़ा थोड़ा उसमें पाउडरी रेड मास, जो रेड कलर का जो थोड़ा पाउडर जैसा पाउडर नुमा कोई सब्सटेंस था, वो उस बीकर के बॉटम में डिपॉजिट होता गया। यहाँ देखिए, आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा सब्सटेंस इस बॉटम में जमा हो रहा है और जो ब्लू कलर था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो डिसअपियर होना शुरू हो गया था, राइट। तो बच्चों, इस रिएक्शन से हमें ये पता चला कि जिंक ने उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, और जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। मींस जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो वीक वाले को उसके स्थान से उसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने कॉपर को उसके स्थान से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस कर दिया और ख़ुद उसकी जगह जाकर जिंक सल्फेट उसने बना दिया, राइट। तो बच्चों, ये आप देख सकते हो इस रिएक्शन के द्वारा, राइट। अब बीकर बी में क्या हुआ, बीकर बी में
पहले अब ये देखिए बीकर ए में जो रिएक्शन हुआ उसको हम कैसे लिखेंगे। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो था CuSO4 और उसमें जब जिंक डाला गया तो जिंक ने क्या करा, उस Cu को डिस्प्लेस कर दिया और SO4 के साथ जुड़ के बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये रिएक्शन आपने बीकर ए में देखा कि बीकर ए में थोड़ी देर के बाद जो उसका ब्लू कलर था वो चेंज होना शुरू हो गया था, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस होना शुरू हो चुका था, राइट। अब हम बात करेंगे बीकर बी की। बीकर बी में क्या हुआ, इन बीकर बी आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। जैसे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया था वैसे ही बीकर बी में भी देखिए ब्लू सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में बदल रहा है, क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट में जब आयरन डाला गया CuSO4 प्लस में Fe, तो क्या हुआ, उस Fe ने SO4 के साथ रिएक्ट करके FeSO4 फेरस सल्फेट बना दिया और उस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर एक वीक, एक लेस रिएक्टिव मेटल है और आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल, इसीलिए आयरन ने कॉपर सल्फेट में से उस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि किस तरह से जो हाई रिएक्टिव या वेरी रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। So we notice that there is no reaction in beaker C, D and E। देखो बीकर A और B में जिंक और आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था, लेकिन बीकर C, D और E उसमें कोई चेंजेस, कोई बदलाव नहीं हुए। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि जैसे बीकर C का जो कलर था वो थोड़ी देर के बाद वो कलर सेम था, एज इट इज़ था। जो D का कलर था बीकर D का, वो भी थोड़ी देर के बाद एज इट इज़ वही कलर पाया गया और बीकर ई में जो कलर था वही कलर थोड़ी देर के बाद वैसा ही पाया गया, मतलब कोई रिएक्शन नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो बीकर ए का कलर भी चेंज हो गया था और बीकर बी का कलर भी चेंज हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बीकर ए में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और बीकर बी में आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और हरा रंग का सॉल्यूशन बना दिया फेरस सल्फेट FeSO4, और बीकर ए में जिंक सल्फेट ZnSO4, क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा बीकर ए और बी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स थे उसने लेस रिएक्टिव मेटल जो कि कॉपर था उसको डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन बाकी के बीकर सी, डी और ई में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल वाले थे और लेस रिएक्टिव जो मेटल था उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाया। सो द रूल हियर is that more reactive metals can displace less reactive metals, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from its solution। यही चीज़ आपको यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में करके दिखाई। That is why there is no displacement reaction takes place in beaker C, D and E। So we can conclude that more reactive metals displace less reactive metal from their compounds in aqueous solution। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों रिएक्टिविटी भी, क्योंकि आपने देखा कि जिंक ने भी डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने भी डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कॉपर जो था लेस रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया आयरन और जिंक के द्वारा, राइट। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन था, जिंक, उसके बाद लेस रिएक्टिव कौन था, आयरन, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन था, कॉपर। तो बच्चों इस एक्टिविटी के थ्रू आपने ये जाना कि लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस किया जा सकता है हाई रिएक्टिव मेटल्स के द्वारा। अब हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर दी गई एक्सरसाइज की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर। बच्चों कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन कलर होता है वो होता है ब्लू, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई द कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन कॉपर लेस रिएक्टिव है, इसलिए जो लेस रिएक्टिव होता है वो कभी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एंड जिंक इज हाई रिएक्टिव मेटल एंड लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाई रिएक्टिव मेटल, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अरेंज जिंक, आयरन, कॉपर मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ये आपको ऑर्डर दिया हुआ है बच्चों ऑलरेडी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल्स, लोहे की कील डाल दी जाए तो क्या होता है। जैसे कि आप जानते हो कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो आप यहाँ देखोगे बीकर बी में
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन ने लोहे की कील डाली गई तो थोड़ी देर के बाद उस आयरन ने उस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद FeSO4 फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया जो कि ग्रीन कलर का था, राइट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों कि जब व्हेन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड कलर चेंजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, कंप्लीट द रिएक्शन जिंक प्लस में डैश इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा जिससे कि जिंक सल्फेट बन जाए और कॉपर डिस्प्लेस हो जाए? तो बच्चों यहाँ पर आएगा CuSO4, राइट, कॉपर सल्फेट। तो इस ब्लैंक में आप भरोगे CuSO4। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके उसको अलग कर देगा और खुद ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना देगा, राइट। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोस देखकर, आज के इस कंटेंट को भी आप अच्छे से देखोगे और लिख लिख के इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और उस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।